अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं सलाम पेश करना चाहूँगा हमारे जितने भी बड़े मुफ्ती हजरात हैं, बड़े हैं हमारे, और अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। जितना बड़ा काम ये लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने ये बात की थी, ये बात दोबारा कहने जाऊँगा कि दीन को जो है इस वक्त दो जगहों पे संभाला गया है। एक या तो मदरसों के अंदर या तबलीगी मरकज़ के अंदर। मैं समझता हूँ कि दीन को अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी ज़िंदगी दे, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों से ये काम करवाते रहे। बाकी मेरी तरफ से बेटा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आप लोगों ने जो एक रोशनी हासिल की है, ये जो दुनिया के अंदर जितनी भी रोशनी है ये सूरज से नहीं है, ये इल्म से है। सूरज तो रात को चला जाता है, गुरूब हो जाता है, लेकिन वो रोशनी रहती है, वो रोशनी इल्म की रोशनी है। वो रोशनी हमें मिली है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, इंसाफ की शक्ल में, गरीबों का, यतीमों का ख्याल रखने की शक्ल में, कारोबार के हवाले से, मईशत के हवाले से, घर की ज़िंदगी के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से लेकर वॉशरूम तक, बाथरूम तक, हमें एक एक चीज़ में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं इस ऐसी महफिल का हिस्सा बनाऊं कि जिस महफिल में अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। मैं माजरत भी चाहता हूं, थोड़ी देर लेट हो गया, कहीं से 2-3 प्रोग्राम थे वहाँ से होके आया हूं, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने मिस नहीं करना था। अंदर से शैतान मुझे कह रहा था, यार कहाँ इतनी छोटे से मोहल्ले में, छोटी सी मस्जिद में जा रहे हो, गाड़ी भी पार्क नहीं होगी। शैतान मेरे दिलो दिमाग में डाल रहा था, लेकिन मेरे जहन दिलो दिमाग में जो एक चीज़ चल रही थी कि थोड़ी सी तकलीफ कर लूँगा, लेकिन इतनी खूबसूरत महफिल छोड़ के नहीं जा सकता मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। और बेटा आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसको सीख भी लिया आपने, इसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ना है। असल इल्म आपका उस वक्त पूरा होगा जब इस चीज़ को जो आपने अरबी में पढ़ा इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। और इल्म जमा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी चीज़ है। आजकल अगर हम देखें टीवी चैनल्स वगैरह पे मौलाना के बारे में, उलमा इकराम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो मजाक बना, मौलाना एक मजाक बन गया दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे टीवी पे ला के बिठा देते हैं जो ना मुफ्ती होता है ना मौलवी होता है। वो सिर्फ एक शोबाज किस्म का आदमी होता है जो दीन को अपने काम कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ये हमारा दीन नहीं है जो टीवी पे बैठे हुए मौलवी हमें नजर आ रहे होते हैं। ये दीन नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को सही तरीके से दुनिया में दिखा रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो टीवी पे आते नहीं है, मसला ये भी है। तो दीन को, इल्म को हासिल करना और दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा। ये आप लोगों ने जो काम किया है, ये अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिले ना, तो मेरी ख्वाहिश हो कि जो आप लोगों ने काम किया है अल्लाह मुझसे भी ये काम करा ले। इतना बड़ा माशाल्लाह आप लोगों ने काम किया बेटा। आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखना ताकि आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो। और बड़ा सोचो, आप अपने साथ ये कहो कि मैंने इसको, अपने दीन को, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और पैगंबर तो नहीं आएगा ना, हमारा ईमान है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं। तो इस काम को हमने पूरी दुनिया में लेके जाना है, पूरी दुनिया में ये काम करना है, दीन का काम करना है। और कुरान के अंदर मेरे ख्याल में ये कहा गया है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि उस शख्स से बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो लोगों को दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाए। हज़रत इसी तरह ही है कुरान में, ये हदीस में, तो इससे आपसे बेहतर बात और किसकी हो सकती है। तो ये जो भी तालीम आप हासिल कर रहे हैं, इसको नियत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी मदद करना कि मैं पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पूरा कर सकूं। ठीक है बेटा, एक दफ़ा दोबारा मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह करते रहें ताकि मैं इसी तरह इस मस्जिद से मेरा ताल्लुक़ रहे और साल में एक दफ़ा इधर आता रहूँ आप लोगों के पास। ठीक है बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।